सोमवार को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बैसाख मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पूजन और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन अर्चन दान कर धर्म लाभ लिया। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात के लिहाज से घाटों पर वाहनों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ग्वारीघाट के घाटों तक जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए और वाहनों को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ चेकिंग प्वाइंट लगाकर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड की मोटरबोट का इंजन खराब हो गया। ऐसे में नर्मदा तट ग्वारीघाट की सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान भी खड़े हुए। बैसाख पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मोटरबोट खराब होने से होमगार्ड के जवानों को भी गश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुराणों के मुताबिक बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसी कारण से बैसाख के महीने में स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। बैसाख महीने के अंतिम दिन बैसाख पूर्णिमा को नर्मदा तटों पर स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। घमापुर बाई के बगीचे में जिस सामुदायिक भवन को 1 साल में बनकर तैयार हो जाना था, वह 3 साल बाद भी अधूरा है। 4 करोड़ रुपयों की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा सामुदायिक भवन लेट लतीफी का शिकार है। नाथ की तलैया में एक निगरानीशुदा बदमाश के द्वारा दुकानों के सामने लगी बिजली के मीटर तोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। एक दुकानदार द्वारा की गई शिकायत के बाद लाडगंज थाने की पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। भीषण गर्मी के इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। गर्मी के सीजन में लू और संक्रामक बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जिला चिकित्सालय की ओपीडी और आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में लू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और भीषण गर्मी व लू से बचने की अपील की है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की माफिया विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में माफिया विरोधी दल ने कुख्यात अपराधी और सटोरिये सतीश स्तनपाल के अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन ने सटोरिये सतीश स्तनपाल द्वारा ग्वारीघाट रोड पर नाले और उसके आसपास की 6000 वर्ग फुट की शासकीय भूमि पर कब्जा किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। लाडगंज थाने के ठीक पीछे स्थित माता महाकाली मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने और चोरी करने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने इस वारदात की शिकायत लाडगंज थाने में दर्ज कराई है। हनुमान ताल के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ स्थित बड़ा जैन मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर में स्थापित लगभग 200 वर्ष पुरानी 70 किलो वजनी माता पद्मावती की संगमरमर की प्रतिमा अपने स्थान पर नहीं पाई गई। सुबह दर्शन करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जब माता की मूर्ति को अपने स्थान पर नहीं देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैसाख पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई नर्मदा में आस्था की डुबकी। पुण्य स्नान करने वालों का नर्मदा तटों पर दिन भर लगा रहा तांता। सट्टा किंग सतीश स्तनपाल के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामपुर आदर्श नगर में 4.5 करोड़ की सरकारी भूमि और नाले पर सटोरिये सतीश स्तनपाल द्वारा कब्जा कर किए गए अवैध निर्माण को माफिया दमन दल ने किया ध्वस्त। और हनुमानताल बड़ा जैन मंदिर में स्थापित लगभग 200 वर्ष पुरानी माता पद्मावती की प्रतिमा हुई नदारत। श्रद्धालुओं ने प्रतिमा चोरी होने का संदेह जाहिर किया। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। सोमवार को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बैसाख मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पूजन और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन अर्चन दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। सोमवार को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और पूजन का भी विशेष महत्व है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर संस्कारधानी के नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त मां नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित विभिन्न नर्मदा घाटों में पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और उसके पश्चात पूजन पाठ व दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज स्नान पूर्णिमा समापन है, आज लास्ट दिन है। इन दिनों में
जो भी मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ था कि शिव जी जो हैं हमारे, शिव जिनकी हम पूजा करते हैं, शिव भगवान, उन्होंने विष पान किया था। इस समय पे जो गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी को मतलब कम करने के लिए और उनको शिव जो भक्त होते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, जिससे पुण्य लाभ अर्जित होता है। बैसाख पूर्णिमा है और हम लोग नर्मदा तट पे आए हैं पूजा अर्चना करने और दान पुण्य करने, जिससे मन की शांति और मनोकामना पूरी होती है। आज बैसाख पूर्णिमा है, उसके साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस पावन अवसर पर हम नर्मदा स्नान करने आए हैं और कथा पुण्य करके बस मनोकामना पूरी करने के लिए इच्छा करते हैं। दान पुण्य भी करना चाहिए, दान पुण्य भी हम करेंगे। मनोकामना पूर्ण होती है, मन की शांति के लिए ये सब करना चाहिए, अच्छा होता है बहुत। ज्योतिषाचार्यों और धर्म ग्रंथों के अनुसार बैसाख माह में पूरे 1 माह तक पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि बैसाख मास में भगवान शिव ने विष धारण किया था। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान शिव के पूजन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर पूजन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस वर्ष बैसाख पूर्णिमा पर वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए चंद्र ग्रहण के बावजूद इस ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात के लिहाज से घाटों पर वाहनों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ग्वारीघाट के घाटों तक जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए और वाहनों को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित अन्य नर्मदा घाटों में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा और यातायात के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित किए। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित अन्य घाटों को जाने वाले मार्गों पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। साथ ही जगह जगह डायवर्सन पॉइंट्स लगाकर वाहनों को पार्किंग स्थल के लिए डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई। बैरिकेडिंग पॉइंट पर ग्वारीघाट और अन्य थानों के पुलिस बल और यातायात विभाग के कर्मियों की तैनाती भी की गई। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगा हुआ है ग्वारी घाट पर, जिलेरी घाट पर। इसमें जगह जगह पर ट्रैफिक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन्स लगे हुए हैं झंडा चौक पर और अवधपुरी मोड़ पर, जिससे ट्रैफिक में कोई अव्यवस्था ना हो। और उमा घाट पर और जिलेरी घाट पर भी पॉइंट्स लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नर्मदा दर्शन और पूजन के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों और उसके आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया। नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड की मोटरबोट का इंजन खराब हो गया। ऐसे में नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा इंतजामों पर सवाल या निशान भी खड़े हुए। बैसाख पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मोटरबोट खराब होने से होमगार्ड के जवानों को भी गश्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर्व और त्योहारों के मौके पर नर्मदा तटों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के तमाम दावे प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से तैनात मोटर बोट का इंजन ही खराब हो गया। ऐसे में मोटर बोट से गश्त करने में होमगार्ड सैनिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। होमगार्ड सैनिकों ने बताया कि सुबह अचानक मोटर बोट के इंजन में खराबी आ गई। उनके द्वारा इसकी जानकारी मुख्यालय को दी गई है। अभी इसका चालू है, ये स्पीड नहीं पकड़ रही इंजन, तो दूसरा बुलवाए हैं ऑफिस से। अभी की है इसकी शिकायत 8 बजे करीब, और पहले भी की थी। अभी 2 बोट चल रही हैं, उससे काम हो रहा है। अभी तो ये बंद है सभी। पुराणों के मुताबिक बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसी कारण से बैसाख के महीने में स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। बैसाख महीने के अंतिम दिन बैसाख पूर्णिमा को नर्मदा तटों पर स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। बैसाख पूर्णिमा के दिन नर्मदा तट तिलवारा घाट में स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। जबलपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तिलवारा घाट पहुंचकर नर्मदा में डुबकी लगाई। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि बैसाख के महीने में किया गया स्नान, ध्यान, दान, पुण्य विशेष फलदायी होता है।
पाप कट जाते हैं और जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है। बैसाख माह के अंतिम दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा को पतित पावनी मां नर्मदा के तटों पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। इस महीने पे जितना पुण्य किया जाता है उतना अच्छा रहता है। बैसाख का यही महत्व है कि भगवान के पुण्य प्रताप से मतलब मनोकामनाओं से अपना जो जीवन में जो कामनाएं रहती हैं वो पूरी होती है। नहा के माई के दर्शन करके माई सबका पुण्य प्रताप चला ही रहा है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हर दिन यहाँ आने पे। बैसाख में नहाने के फायदे हैं कि ये पूरा बैसाख पूरा साल भर में अभी कुछ 1 महीने के लिए रहता है। इसका नहाने में और आज पूर्णिमा है, मेन पूर्णिमा की वजह से लोग सब स्नान की वजह से और सब पुण्य मिलता है सबसे। और ये बैसाख महीना सबसे ज़्यादा रहता है दान करने के लिए। आज क्या बोलते हैं, आज मैंने बैसाख का लास्ट दिन था, आज मैं गौरी घाट मां नर्मदा के किनारे नहाने आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बैसाख महीना में भारी पुण्य होता भैया, जिसको अगर एक दान खिलाओ भी तो दान का खिलाना अन्नदान जैसे खिलाना कोई पुण्य नहीं होता, अच्छा होता है। हाँ, नहाने आए तलवारा घाट। पुराणों के अनुसार बैसाख महीने में भगवान विष्णु के आदेश पर जन कल्याण के लिए समस्त देवी देवता जल में निवास करते हैं और इसलिए बैसाख में स्नान की विशेष महिमा वर्णित है। घमापुर बाई के बगीचे में जिस सामुदायिक भवन को 1 साल में बनकर तैयार हो जाना था वह 3 साल बाद भी अधूरा है। 4 करोड़ रुपयों की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा सामुदायिक भवन लेट लतीफी का शिकार है। घमापुर बाई का बगीचा में लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 करोड़ रुपयों की लागत से सामुदायिक भवन बनाने का कार्य 2019 में प्रारंभ हुआ था, जो 2020 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 2022 तक इसका निर्माण अधूरा है। क्षेत्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए यह सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी बेहद धीमी निर्माण प्रक्रिया के चलते सवाल उठने लगे हैं कि पता नहीं इसका लोकार्पण कब तक हो पाता है। 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ ये निर्माण चल रहा है, समुदाय भवन बन रहा है, यहाँ अभी सब कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बन जाएगा, लोगों को दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, किराए पे मिलेगा, शादी विवाह की जगह नहीं है यहाँ पे कहीं, यही जगह बन रही है। लोगों की आस है कि ये कब कंप्लीट हो, कब ये किराए पे लोगों को मिले, यहाँ लोगों का कार्यक्रम हो, संपन्न करें कार्यक्रम अपना। पता नहीं शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। निर्माण चल ही रहा है, 4-5 साल से देख ही रहा हूँ, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है आज तक। वो कभी काम बंद, कभी चालू, कभी ऐसे ही पड़ा है। सामुदायिक भवन 3 साल से बन रहा है। मैं सुना गया है कि फंड नहीं मिलने के कारण यह काम अटका हुआ है, तो फंड इसका रिलीज़ हो और जल्द से जल्द बने। ये बन जाने से क्षेत्र वासियों को फ़ायदा होगा इससे, और जो फंक्शन होते हैं शादी ब्याह उसके लिए उपलब्ध होगा ये। चर्चा तो यह भी है कि राशि का आवंटन अटक गया है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य रुक गया है। श्रीनाथ की तलैया में एक निगरानीशुदा बदमाश के द्वारा दुकानों के सामने लगे बिजली के मीटर तोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। एक दुकानदार द्वारा की गई शिकायत के बाद लाडगंज थाने की पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनाथ की तलैया में एक दुकान संचालित करने वाले गणेश कुमार सेन ने लाडगंज थाने में पहुंचकर शिकायत की है कि क्षेत्र के निगरानीशुदा बदमाश पप्पी ने उसकी दुकान के सामने लगे बिजली के मीटर को तोड़ दिया है और रंगदारी दिखाते हुए पैसों की मांग करता है। अप्पी मेरे को बहुत परेशान करता है, मीटर तो तोड़ दिया है बहुत। अप्पी बहुत परेशान करता है। लाडगंज आए हैं रिपोर्ट डालने, मीटर तोड़ दिया है कहीं श्रीनाथ की तलैया में, हनुमान जी मंदिर के पीछे। किस चीज़ की दुकान है? कटिंग की। कल रात में उसने 11:15 बजे करीब उसने मीटर तोड़ दिया ईंट से। बहुत, कहीं पेट्रोल दो, कहीं पैसे दो, कहीं जे दो, कहीं शटर बंद कर देता है, बहुत परेशान करता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। एक पप्पी करके बदमाश है, ओमती क्षेत्र का निगरानी बदमाश है। प्रथम दृष्टया फरियादी ने यह बताया है कि इसने पत्थर मार के मीटर में तोड़फोड़ की है। हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करके कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कब की घटना है? अभी तो ये रात की घटना बताई है इन्होंने, फरियादी ने, रात में हुई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नामी बदमाश से क्षेत्र के कई व्यापारी परेशान हैं, लेकिन शिकायत करने से डरते हैं, इसलिए अब तक कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं हो पाई है। भीषण गर्मी के इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। गर्मी के सीजन में लू और संक्रामक बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जिला चिकित्सालय की ओपीडी और आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में लू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और भीषण गर्मी व लू से बचने की अपील की है।
भीषण गर्मी के इस मौसम में लू और संक्रामक रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तीखी धूप और गर्म हवाओं के कारण लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग लू की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल में लू पीड़ित और संक्रामक रोगियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। लू के प्रकोप से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने आम लोगों से गर्मी के इस मौसम में लू और धूप से बचाव करने और खान-पान में भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की। लूज मोशन और उल्टी दस्त संभवतः लू लगने के कारण ज़्यादा होता है, तो किसी भी रोग में सबसे पहले होता है बचाव कि आपको लू ही ना लगे, और अगर आपको लू लग गई है तो तुरंत शासकीय उपचार लें। शासकीय उपचार लेने के दौरान जो भी समय लगता है उस दौरान आप पानी पी के रहें, अपने शरीर को गीला करें, पोंछा लगाएं कपड़े से और तुरंत चिकित्सकीय इलाज लें। मेरे ड्यूटी में जितने मरीज आए, सपोज करें मान लीजिए कि 30 मरीज आए हैं, तो 30 में समझ लीजिए कि 15 से 20 मरीज मेरे उल्टी दस्त के आ रहे हैं। वो संभवतः लू के कारण आ रहे हैं। बच्चे को उमस के कारण भी तबीयत खराब हो सकती है, और उनकी अगर तबीयत खराब होती तो डिहाइड्रेशन उनके लिए बहुत जल्दी घातक होता है। आपको ऐसी जगह यात्रा नहीं करनी है जैसे बसों में बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ओवर क्राउडिंग है, इस कारण से लपट ना लगे पर उमस तो ज़्यादा लग जाती है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन उल्टी दस्त होने लगते हैं। तो ये इन चीज़ों से तो खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।